हेलो साथियों, महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों। आज आपको बताएंगे मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर कैसे निकालते हैं और क्या इनका प्रभाव होता है, और मूलांक भाग्यांक से कैसे आदमी स्ट्रगल करता है और कैसे आसमान में पहुंचता है। ये सारी चीज़ जिसे हम ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर या साइकिल नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर, ये तीन नंबर कैसे निकालते हैं और इन तीनों नंबरों का डेट ऑफ बर्थ में क्या रोल है, तो ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे। और उससे पहले साथियों एक मेडिटेशन। साथियों मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें और अपने आप को एकाग्र करके जो अंदर से जो मोती चुन चुन कर निकालें वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल सकें। तो शुरू करते हैं। आपके अंदर बैठी हुई आत्मा को नमन, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार जैसे बनाए रखा है आपने ऐसे ही बनाए रखिए, और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे नंबर पर कोई कॉल ना करें, उससे काफ़ी डिस्टरबेंस होता है। आप उसको मैसेज डालें तो मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी जानकारी, जो भी आपकी समस्या है उसको बताने की। आप कॉल ना करें, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ समझें मेरे मजबूरी को। कोई भी कॉल ना करें, व्हाट्सएप नंबर मैं फिर लिख रहा हूँ, लेकिन उस पर कॉल ना करें, अपनी समस्या बताएं और मैं यूट्यूब पर भी आपका जवाब देता हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 10 48 49 और 20। व्हाट्सएप नंबर 9410484920। तो साथियों आज हमने दो सेलिब्रिटी की डेट ऑफ बर्थ ली है। एक रिच पर्सन है, दोनों आप वेल नोन हैं, मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी, जो कि धीरू भाई अंबानी के सुपुत्र हैं दोनों। और आपको बताएंगे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में से कौन से योग बैठे हैं जो मुकेश अंबानी इतने आगे निकल गए और अनिल अंबानी थोड़े से क्या काफी पिछड़ गए। तो चलो शुरू करते हैं साथियों। तो ये डेट ऑफ बर्थ है साथियों मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19/4/1957। तो साथियों निकालते हैं मूलांक। यह है मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर। ये तीन नंबर के ऊपर हम आप पूरी वीडियो आपको फोकस रखेंगे कि मूलांक किसे कहते हैं, भाग्यांक किसे कहते हैं, कुआ नंबर कैसे कहते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है। ज्यादातर यूट्यूबर आपको मूलांक और भाग्यांक की बात करेंगे, कुआ नंबर की बात बहुत कम लोग करते हैं, जबकि कुआ नंबर भी साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कुआ नंबर से बहुत सारे योग बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इनका पहला जो नंबर है, जैसे हम पी बोलते हैं, साइकिल नंबर, या इसे बोलेंगे मूलांक। तो ये मूलांक निकल के आया है 1+9। ये हो गया 1, इसका टोटल करेंगे 1+9 1। और दूसरा नंबर जिसे हम डी बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, या इसे ड्राइवर कंडक्टर नंबर बोलते हैं, और इसे बोलते हैं भाग्यांक। भाग्यांक। तो ये भाग्यांक नंबर, ये साथियों पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करते हैं भाग्यांक निकालने के लिए। पहले भी हमने आपको बताया है, जब हम लूसो ग्रिड के बारे में बता रहे थे उस समय भी हमने आपने मोटा मोटा बताया था। आज थोड़ा विस्तृत बता रहे हैं कि हम न्यूमरोलॉजी में कोई भी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब तक करते रहते हैं जब तक कि उसका सिंगल डिजिट में टोटल नहीं आ जाए। तो देखते हैं इसका। अगर हम इसका करने 1 +
9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 7। तो ये पूरी डेट ऑफ बर्थ हमने यहां से यहां तक ये लिख दी है। वैसे हम तो मोटा मोटा बहुत जल्दी निकाल देते हैं फटाफट, लेकिन आपकी जानकारी के लिए किस तरह से जोड़ते हैं इस तरह से लिखा है 9 और 1 10, 4 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 7 36, 36 का 3 प्लस 6 इजिकल टू 9। इसको कैसे जोड़ लीजिए, हम इस तरह जोड़ते हैं 9 और 1 10, 10 का 1 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, तो 18 का टोटल भी 9 आएगा। इसको किसी भी तरह से करें, इसका टोटल सिंगल डिजिट में करना है और ये सिंगल डिजिट में कितना आएगा 9 आ जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा आ गया। इस तरह से साथियों टोटल करते हैं हम, आप सीख लीजिए। और ये भाग्यांक नंबर या इसे डेस्टिनी नंबर बोलते हैं और कुछ लोग इसे कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। 3 चीजों से बोला जाता है, आप कंफ्यूज ना हो। मूलांक और भाग्यांक, साइकी नंबर, डेस्टिनी नंबर और तीसरा नंबर है साथियों कुआ नंबर। तो इसे ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर इस तरह से बोल सकते हैं। इसको सब कुआ ही बोलते हैं, इसको कुछ अलग नहीं बोलते। तो इसको बोलते हैं कुआ, कु और आ, कुआ नंबर। तो ये हो गया हमारा कुआ नंबर। अब कुआ नंबर कैसे निकालते हैं साथियों, इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, इसलिए मैं लगातार कहता हूं आपसे कि मेरी पूरी सीरीज आ रही है और मैं आपको बिल्कुल सिखा के मानूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितना देखोगे, मैं भी इतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं बहुत ज्यादा कोशिश आपके लिए कर रहा हूं। जो मेरा एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, मैं ये चाह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ इसका मिले। क्योंकि मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि मुझे बहुत ज्यादा मोबाइल फेस करने का और ये मोबाइल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं धीरे धीरे करके सीख रहा हूं और काफी कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी अब सीखने में पूरी कोशिश करें और अपने जीवन में लाभ उठाएं। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब आगे बढ़ते हैं। कुआ नंबर साथियों कैसे निकालते हैं। कुआ नंबर में साथियों बस खाली इसी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे हम। 9 और 1 10, 5 15, 15 और 7 22। तो 22 का टोटल 2 प्लस 2 इजिकल टू 4। इसे किसी तरह से टोटल करोगे 4 ही आएगा। 7 5 12 और ये 13, तो ऐसे भी 4 आएगा। 9 और 10 का टोटल 13, 4। तब इस 4 में हम क्या करेंगे, 11 में से घटाएंगे 4 को, तो ये साथियों आ जाएगा 7 नंबर। तो ये हमारा कुआ नंबर आ गया। ये फॉर्मूला है। जो कोई मेल का होता है उसको हम, मेल के नंबर होता है 11 में से घटाते हैं, और कोई फीमेल होती है साथियों उसमें 4 प्लस कर देते हैं, यानी सन को जोड़ते हैं, पूरी डेट ऑफ बर्थ को नहीं जोड़ते। तो ये कुआ नंबर निकल गया है साथियों 7। अब आपको ये मिटा देते हैं और फटाफट इसको किस तरह से चार्ट में भरते हैं, किस तरह से इनका चार्ट बनाते हैं, देखिए साथियों। आज की वीडियो का शीर्षक तो मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर, खाली इतना ही है। लेकिन फिर भी जब आपको बता ही रहे हैं तो पूरी जानकारी देंगे। ये हमारा आपसे वादा था कि आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देंगे। तो अब इसको भरना कैसे कैसे भरते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ग्लोस ऑपरेटर के बारे में बताया था, जहां पर जो नंबर आता है 1 साथियों यहां पे आता है। इसमें एक 1 और है, 2 1 हो गए, एक तीसरा 1 यहां पे है, 3 1 हो गए, ये तीनों 1
वन वाले खाने में लिख दिए। 4 साथियों इस खाने में आता है। अब देखते हैं 4 कोई और तो नहीं है, 4 और कोई नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं साथियों 9, 9 एक 9 2 9 3 9, तो ये 9 9 वाले खाने में लिख दिया हमने। उसके बाद साथियों 9 के बाद आया 5, और 5 के बाद में साथियों 7, तो 5 भी एक ही बार आया है, 7 2 बार आया है। तो इस तरीके से इनकी डेट ऑफ बर्थ को हम चार्ट में इस तरीके से भरेंगे साथियों। अगर जैसे हमने आपको बताया था पिछली वक्त, तो इनका देखेंगे, ये इनका मेमोरी प्लान हो गया, अच्छी है। इमोशनल प्लान, प्रैक्टिकल प्लान में 111 है। इधर से देखेंगे दूरदर्शिता, विल पावर, ये एक्शन। चार्ट साथियों ज्यादा बढ़िया नहीं है इनका चार्ट, जैसे कि न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन मेरा चार्ट बनाने का पर्पज ये है कि हमारे अगर मूलांक और भाग्यांक अच्छे बैठे हैं तो चार्ट ज्यादा मायने नहीं रखता। क्योंकि साथियों जैसा कि हम बताते हैं ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, तो बस को चलाने के लिए ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, तो हेल्पर की बहुत ज्यादा नहीं है, बस सपोर्टिंग है, और ड्राइवर कंडक्टर की ही ज्यादा वैल्यू है किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए। और ये जो चार्ट होता है एक तरह से सवारी होता है, अगर इसका सहयोग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर जो होते हैं यही मेन होते हैं। तो ये 1-9 का कॉम्बिनेशन हमारे यहां साथियों 19, 1 नंबर सूर्य का और 9 नंबर हो गया हमारा मंगल का। तो 1 सूर्य और 9 नंबर सेनापति। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं साथियों, सूर्य के साथ सेनापति बैठ गया। अब राजा को सेनापति साथ मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो फिर कौन रोकने वाला गाड़ी को। दोनों भाई धीरू भाई अंबानी घर में पैदा हुए, दोनों ने अमीरी में आंख खोली, लेकिन ये बड़े भाई आसमान छू गए, क्योंकि इनके में 1-9 का कॉम्बिनेशन बैठा है। इसे हम 1-9 को राजयोग भी कहते हैं। 1-9 और 1-5 न्यूमरोलॉजी के अंदर अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं, अगर बाकी चीज सब ठीक है तो ये बहुत अच्छा है। ऊपर से 111, 999, विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी खाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हमारी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी डिसीजन हम आराम से ले लेते हैं। तो आओ देखते हैं साथियों इनके छोटे भाई के डेट ऑफ बर्थ। ये अनिल अंबानी जी हैं। मुकेश अंबानी जी के बारे में आप सब जानते हैं, ये धीरे धीरे बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और इनका पूरे वर्ल्ड में नाम है, और ये एक तरह से हमारे देश की शान है। और अब ये देखते हैं अनिल जी का। तो अनिल जी का जो पहला नंबर है जिसे पी बोलते हैं, ये साथियों क्योंकि इसका 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 0 की न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं है 0 का कहीं, तो 0 4 का 4 ही आएगा साथियों। तो ये हो गया 4। तो इसे क्या बोलेंगे, मूलांक। तो ये इनका मूलांक आ गया साथियों 4। अब इनका भाग्यांक देखते हैं साथियों। भाग्यांक, तो भाग्यांक 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 और 5, 11 और 5 16, 16 और 9, 16 और 9, ये हो गया साथियों 25। और 25 का फिर टोटल करेंगे 2 + 5 = 7। तो इनका ये किसी भी तरह से टोटल कर लो साथियों, ये 7 ही आएगा। अब 1 2 3 करके ऐसे जोड़ेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हमने शॉर्टकट में जोड़ दिया है। आप किसी तरह से जोड़ लें। इसका जो भाग्यांक है अनिल अंबानी जी का वो 7 आएगा। तो ये हो गया डी, जिसे बोलेंगे भाग्यांक। भाग्यांक ये हो गया साथियों 7। तो मूलांक 4 और भाग्यांक 7। अब साथियों दोनों भाई एक बहुत नॉन पर्सनैलिटी के यहां पैदा हुए, जिन्होंने अपने काम को 0 से स्टार्ट करके आसमान तक पहुंचाया। और दोनों भाइयों को जब बंटवारा हुआ बराबर की संपत्ति मिली, लेकिन दोनों के योग में साथियों बहुत अंतर है। एक 19 का राजयोग लेकर पैदा हुआ, दूसरा 4 7 4 नंबर राहु का।
आपको साथियों हमने बार बार बताया है, 1 से 9 तक नंबरों के बारे में जानकारी दी है। 4 नंबर हमारा राहु का होता है। अब राहु थोड़ा संघर्ष कराता है लाइफ में, थोड़ा डिसीजन भी गलत करवा देता है। तो इनके कुछ डिसीजन ऐसे रहे, तो जिस वजह से ये आज थोड़े थोड़े क्या काफी डाउन चल रहे हैं। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इनकी स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं है। ऐसा सुनने आ रहा है मार्केट में इन पे काफी कर्ज है, क्योंकि ये भी कोई साथियों खराब योग नहीं है। 4-7 का एक ठीक योग है। कोई 4 नंबर राहु का हमने आपको बताया, जैसे राहु क्या होता है, ये वाला हिस्सा, और इसके नीचे का केतु, तो ठीक ठीक योग है। अगर अच्छा योग नहीं होता तो अंबानी के पैदा ही नहीं होते, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना मुकेश अंबानी जी का है। तो अनिल जी का योग उनसे काफी डाउन है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों कि योग क्या होते हैं, मूलांक भाग्यांक का क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपका भी मूलांक भाग्यांक अच्छा बैठा है और आपने कहीं अच्छे बीज बो दिए, तो साथियों फसल काटने की तैयारी कर लो, आपको अच्छे ही परिणाम आएंगे। हो सकता है थोड़ा लेट आए, उसमें आप थोड़ा चेक कर लो। आप किसी भी काम को सीखो, पहले सीख करके स्टेप बाय स्टेप चलो और पॉजिटिव रहो, और अपनी सोसाइटी को चेक कर लो, क्योंकि जैसी सोसाइटी करोगे, जैसा मन बनाओगे वैसे ही बन जाएगी। जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया, सोच प्लस कर्म इजिकल टू किस्मत। और उसमें हम ऐड कर देते हैं, अगर किसी का मूलांक भाग्यांक बहुत अच्छा बैठा हुआ है फिर भी वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं अपना वास्तु भी चेक कर ले जहां पर वो रह रहा है। कई बार वास्तु बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है तो आदमी प्रोग्रेस नहीं कर पाता। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो वास्तु को, न्यूमरोलॉजी को और जितनी भी विज्ञान है उन सबको एक प्रोग्रेस के रूप में लेते हैं, एक सीढ़ी के रूप में यूज करते हैं। और जो नेगेटिव अप्रोच के लोग होते हैं वो कुछ नहीं, क्या बिगाड़ा गया वास्तु, वो गाली देते हैं, क्या होता है न्यूमरोलॉजी, कुछ नहीं होता। साथियों सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता। मेन तो कर्म ही है, कृष्ण जी ने गीता का कर्म। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, एक आदमी 1 घंटे काम करता है 4 घंटे का फल मिलता है, एक आदमी 4 घंटे काम करता है 1 घंटे का फल मिलता है। तो ये कैसे एक आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है, एक बहुत पीछे रह जाता है। ये योगी है साथियों, जो हमारे बहुत आगे बढ़ाते हैं और बहुत पीछे रह जाते हैं। तो आप जरा समझें, और मैं आपको बड़ी डिटेल में समझा रहा हूं। तो अब इनका तीसरा नंबर निकालते हैं साथियों। जैसा कि मैंने बताया तीसरा नंबर निकलेगा खाली जो इनका सन है 1959। तो 19 9 और 1 10 1 हो गया, और ये 5 ये 19 हो गया, और ये जो हो गया 5, तो ये हो गया 6। 9 5 14 और 1 15, 15 का टोटल 6। 1 + 6 इजिकल टू 15, सॉरी 15। 1 + 5, तो ये साथियों 1 + 5, 1 + 5, 15 का टोटल आ गया 6। अब 6 को क्या करेंगे, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आप याद करो फॉर्मूला। जो मेल की डेट ऑफ बर्थ होती है उसको हम क्या करते हैं, 11 में से इस टोटल को, जो सन का टोटल आता है, माइनस करते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं, बार बार इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप किसी का मोहना तक सीख जाएं। तो अब इसमें क्या होगा, 11 - 6 इजिकल टू 5, तो ये 5 आ गया इनका। तो इसे बोलेंगे कुआ नंबर। तो कुआ नंबर कितना हो गया साथियों, 5। कुआ नंबर, कुआ नंबर ये हो गया 5। अब देखते हैं साथियों इनका चार्ट बना करके। जब आपको, वैसे तो हमने बता दिया कि मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर। अब इनका मूलांक 1 9 और 1 9 का कॉम्बिनेशन राजयोग जो आसमान छू रहे हैं, 1 4 राहु का नंबर जो संघर्ष करा लाइफ में, एक डिसीजन गलत हो जाए तो पूरी लाइफ गलत हो जाती है। तो अब हमारा चार्ट बनाते हैं साथियों इनका। ऐसे ही बढ़ते चले जो जिस खाने में आएगा, 4 साथियों इस खाने में आएगा, 6 इस खाने में आएगा, 1 1 वाले खाने में, 9 9 वाले खाने में, 5 5 वाले में, दोबारा 9 आया है, फिर 4 4, फिर 7 और फिर 5 5। ये साथियों इनका चार्ट बना है। चार्ट में तो अगर दोनों भाइयों की तुलना की जाए तो इनके में 1 कम है, इनके 1 ज्यादा थे। मैंने अक्सर देखा जिनके में 1 बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखिए अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 1 है, सूर्य का नंबर होता है 1, और
रतन टाटा जी की में मल्टीपल 1 है और मुकेश अंबानी जी की में 3 1 है। तो ये आदमी को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के प्रेरित करता है, जो रिस्क लेने के लिए प्रेरित करता है। तो जिनके में 1 कम होते हैं उसमें थोड़ी सी, तो ये 1 आया है। अगर 2 1 तक होते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है जो कि मुकेश अंबानी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में है, वो अगली बार भी आपको बताऊंगा। इसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर आपको हल्ला मचाएंगे कि साहब 4 5 6 का राजयोग, लेकिन साथियों 4 5 6 का जो योग है बहुत अच्छा योग है, नो डाउट, लेकिन उससे बढ़िया हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो भाग्यांक, मूलांक, ये जो नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 4 5 6 के योग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मूलांक और भाग्यांक, क्योंकि नई पीढ़ी जो हमारी आ रही है 2000 से जो शुरू हुई है, उनमें तो बहुत ही कम नंबर है, लेकिन उनके अगर भाग्यांक मूलांक अच्छे बच जाएंगे तो लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे वो लोग। और मूलांक भाग्यांक सही नहीं बैठेंगे क्योंकि 4 तो उनके बहुत ज्यादा खाली हैं, तो साथियों बहुत दिक्कत रहेगी। तो नई पीढ़ी में बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझें, और जिसको भी सीखना है वो लगातार मेरी वीडियो पूरी सीरीज है साथियों। इससे पहले मैंने 10 वीडियो की एक सीरीज मरम चिकित्सा के ऊपर डाली थी। मरम चिकित्सा हमारे सुश्रुत ऋषि जी हैं, जो फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं, ये उनका विज्ञान है, उनके 107 मरम पॉइंट हैं। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह से 10 वीडियो डाली हैं। तो आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप अपने पॉइंट दबा करके अपनी समस्या दूर कर सकते हैं मरम चिकित्सा में। और अब मेरी न्यूमरोलॉजी की सीरीज चल रही है, जब तक आपको पूरी तरह सिखा नहीं दूंगा ये सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद मेरी वास्तु की सीरीज आएगी। मेरे पे बहुत सारा भंडार है, तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहिए, और आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा अच्छी लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज्यादा अच्छी लगे तो अपने मिलने वालों को भेजिए, वो भी लाभ उठा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।